Good morning, student. We will start our next part, which is verb plus ing. This is the series of basic grammar. वर्ब प्लस ing पढ़ेंगे. अभी आपको पता था कि मैंने स्टार्ट किया था रिलेटिव प्रोनाउन. बेसिक चीजें जो है आपको बीच बीच में आती रहेंगी. अभी मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन शुरू किया है. आप सोचेंगे कि ये वर्ब में प्लस ing अभी ये कहाँ शुरू हो गए. तो बीच बीच में बेसिक चीजें आपको आती रहेंगी ताकि इसका यूज जो है आपको उस रिलेटिव प्रोनाउन में करने को मिलेगा. और यदि आप इंग्लिश को आसान बनाना चाहते हो, इंग्लिश में चाहते हो कि आपको ज़्यादा डिफिकल्टी ना आए, तो आपको पूरे सीरीज जो है एक एक करके सीक्वेंस में देखनी चाहिए और देखनी पड़ेगी अगर आपको इंग्लिश को आसान बनाना है तो. चलिए शुरू करते हैं. वर्ब में प्लस आईएनजी, इनका काम क्या क्या है. वर्ब में जब आईएनजी लगती है तो ये तीन काम कर देती है. एक तो ये मेन वर्ब बनती है, और जब ये मेन वर्ब बनती है तब इनके साथ बी की फॉर्म आती है. जब ये मेन वर्ब बनती है तो इनके साथ बी की फॉर्म आती है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वेयर. ये बी की फॉर्म होती है. मैंने आपको पढ़ा है होगा इज, एम, आर. ये पहली फॉर्म है बी की, और दूसरी होती थी वाज और वर. ध्यान रखिएगा, ये दोनों बी की फॉर्म होती है. जो इनके साथ फिर अगर इजमार वाज लगी रहती है तो आगे मेन वर्ब में आईएनजी लग जाती है. जैसे कि आई एम प्लेइंग, यू वर गोइंग, दे आर प्लेइंग. तो उसमें इजमार हेल्पिंग वर्ब, और जो है आईएनजी जब रहती है तो फिर वो आईएनजी मेन वर्ब बन जाती है. तो ये वाला काम आपने देखा होगा. दूसरा, वर्ब में जब आईएनजी लग जाती है तब ये नाउन का काम करती है. वर्ब में जब आईएनजी लग जाती है तब वो नाउन का काम करती है. और जब वो नाउन काम करती है उसको जिरंड फॉर्म बोलते हैं, उसको जिरंड बोलते हैं ना. अब वर्ब में आईएनजी का तीसरा काम क्या है, एडजेक्टिव बनना. अगर ये एडजेक्टिव बनेगा तो उस समय इसका नाम होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. ध्यान सुनिए, वर्ब में जब आईएनजी लग जाती है तो उसको एडजेक्टिव वाला भी काम कर देती है, और वो होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. सर कैसे सब काम करेगा, कैसे समझेंगे कब ये जिरंड होगा, कब ये एडजेक्टिव होगा, कैसे समझेंगे. तो आइए उसी को जानने के लिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट लेक्चर, जो है वर्ब प्लस आईएनजी. आइए पहला एग्जांपल है, आई एम डूइंग माई वर्क. मैं अपना काम कर रहा हूँ. ये बी की फॉर्म लिखी गई है और इसमें एक्शन वर्ड आईएनजी लगी हुई है. हम लोग कह सकते हैं कि इज, एम, आर जो भी रहेगी वो हेल्पिंग वर्ब. काम हो रहा है तो डूइंग हो जाएगी मेन वर्ब. कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ. मैं सब्जेक्ट जाऊंगा और पार्ट ऑफ स्पीच कर जाएगा तो नाउन हो जाएगा. आई एम डूइंग वर्क, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वर्क कर रहा हूँ. वर्क क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज कॉल्ड नाउन. वर्क किसका है, मेरा है. जो नाउन की विशेषता बता दे वो एडजेक्टिव. कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, तो इसके ऊपर अधिकार हो रहा है, और अधिकार को पोसेस बोलते हैं, तो ये हो जाएगा पोसेसिव एडजेक्टिव. तो यहाँ समझ देखा कि जो बी की फॉर्म है और आईएनजी है, तो उसमें बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी जो है मेन वर्ब कहलाएगी. ये तो था आपका पहला वाला. आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं. एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज ही लाइक्स प्लेइंग. इसे खेलना पसंद है, इसे खेलना पसंद है. काम क्या हो रहा है, खेलने का. तो काम क्या हो रहा है, पसंद करने का. तो लाइक क्या हो जाएगी, मेन वर्ब. ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कि लाइक का मतलब पसंद करना भी होता है, और लाइक का मतलब कि जैसे की तरह होता है. जब लाइक का मतलब पसंद करना होगा तभी मेन वर्ब हो जाएगी, और जब लाइक का मतलब की तरह होगा तब वो प्रीपोजिशन हो जाती है. तो यहाँ पे लाइक हो जाएगी मेन वर्ब. कौन लाइक करता है, ही करता है. ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और पार्ट ऑफ स्पीच कर जाएगा प्रोनाउन. ही लाइक्स व्हाट. देखिए वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई मैंने बताया था. क्या होता है, ही लाइक्स व्हाट, वो क्या पसंद करता है, वो खेलना पसंद करता है. तो खेलना क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा. अब देखिए आपको पता है कि सब्जेक्ट क्या हो या ऑब्जेक्ट हो, नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए. मैंने आपको बेसिक बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या काम करता है. ऑब्जेक्ट जो है जब भी आप रखोगे तो आपको नाउन या प्रोनाउन रखना पड़ेगा, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे वो ऑब्जेक्ट हो. ये काम केवल और केवल नाउन या प्रोनाउन करने चाहिए. तो देखो यहाँ पे हमें नाउन की रिक्वायरमेंट है. नाउन की रिक्वायरमेंट है कि आप देखो वर्ब में आईएनजी लगी हुई है. हालांकि ये तो मेन वर्ब कहलाती है, लेकिन देखिए इससे पहले कोई भी बी की फॉर्म नहीं है, और हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है ऑब्जेक्ट की, और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए. तो यहाँ पे हम जो है ये प्लेइंग करेंगे. हमने पढ़ा था कि वर्ब में जब आईएनजी लग जाएगी तो वो नाउन वाला भी काम कर लेती है, और उसमें जब नाउन काम करेगी तो जिरंड फॉर्म कहलाएगी. तो यहाँ पे जो प्लेइंग लिखा हुआ है उसका काम हो जाएगा नाउन वाला, और इसको जो है जिरंड बोलेंगे क्योंकि ये नाउन वाला काम कर रही है. तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट जो ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान सुनते जाइएगा और जो है समझने का प्रयास करिएगा. लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल. स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. धूम्रपान करना जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. देखिए यहाँ पे इस तो लिखा हुआ है, बी की फॉर्म तो लिखी गई है, लेकिन आगे मेन वर्ब में आईएनजी कहीं नहीं है. तो कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई काम हो नहीं रहा है, तो ये मेन वर्ब हो जाएगी, और उसको लिंकिंग वर्ब बोल सकते हो.
अभी लिंकिंग में आगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, देखिए ये तो टू प्रीपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हो चाहे सब्जेक्ट हो, नाउन या प्रोनाउन होने चाहिए। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब ये लिंकिंग वर्ब है, आपको भी पता है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट आते नहीं, यहाँ पे एक्शन नहीं होगा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो ये इंजूरियस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और पार्ट ऑफ इस क्या हो जाएगा, ये जो है एडजेक्टिव वर्ड है। इंजूरियस मतलब हानिकारक। अब देखिए यहाँ पे लिंकिंग वर्ब आ गई है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आ चुका है, लेकिन सब्जेक्ट आना बाकी है। यहाँ पे देखिए स्मोकिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। अब देखो इसमें वर्ब में तो आईएनजी लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट कैसे हो सकता है, इसमें रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट आपको पता है कि नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। वर्ब में जब आईएनजी लग जाती है तो सब्जेक्ट का भी काम कर लेती है, और जो सब्जेक्ट काम करेगी यानी जो वो नाउन काम करेगी उसको क्या फॉर्म बोलेंगे, उसको बोलेंगे जीरेंडर फॉर्म। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। आई सॉ ए रनिंग लायन, मैंने भागते हुए शेर को देखा। काम हो रहा है देखने का, तो सा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। किसने देखा, मैंने देखा। मैं क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। आई सा व्हाट, मैंने क्या देखा, मैंने लॉयन देखा। लॉयन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये नाउन हो जाएगा। ए आंसर क्या हो जाएंगे, आर्टिकल हो जाएंगे। अब केवल एक वर्ड बचा हुआ है, यहाँ पर रनिंग लिखा हुआ है, वर्ब में आईएनजी लगा है। क्या अब ये मेन वर्ब हो पाएगी, देखिए एक मेन वर्ब पहले चुकी है, तो यहाँ पे दूसरी मेन वर्ब कैसे हो पाएगी। अगर दूसरी मेन वर्ब होती तो बीच में कंजंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन यहाँ पे बीच में तो आर्टिकल है। तो हम कह सकते हैं कि रनिंग का फिर पार्ट स्पीच क्या होगा, देखिए नाउन से पहले लिखा हुआ है। लॉयन कैसा था, भागता लॉयन था, यानी जो नाउन विशेषता बता दे वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और अगर ये एडजेक्टिव है, अगर ये एडजेक्टिव वाला काम कर रहा है, इसको कौन सा फॉर्म बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलेंगे। यानी कि कौन सी फॉर्म बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलेंगे, क्योंकि ये नाउन लायन नाउन की विशेषता बता रहा है, भागता हुआ लायन। जो नाउन की विशेषता बता दे वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और जब ये एडजेक्टिव होगा इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलेंगे। नाउ we will see the last example of today. He saved a crying child. उसने एक रोते हुए बच्चे को बचाया। काम है सेव करने का, सेव क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। किसने सेव किया, ही ने किया। सब्जेक्ट हो जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। ही सेव्ड टू होम, उसने किसे बचाया, उसने बच्चे को बचाया। तो चाइल्ड क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, नाउन। ए एन क्या होगा, आर्टिकल। अभी तो एक वर्ड बचा हुआ है, ध्यान रखिए यहाँ पे नाउन लिखा हुआ है, तो क्या यहाँ पे क्राइम मेन वर्ब लिखा हुआ है, यहाँ पे भी सब लिखा हुआ है। क्या ये क्राइम मेन वर्ब हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर ये मेन वर्ब होती तो उससे पहले बी की फॉर्म आती, इज एम आर वाज आर आती, लेकिन यहाँ पे तो कुछ है नहीं। और अगर ये मेन वर्ब होती तो कंजंक्शन भी चाहिए, वो भी नहीं है। तो फिर इसका काम क्या है, देखिए बच्चा कैसा था, क्राइम था, रोता हुआ बच्चा था, तो जो नाउन की विशेषता बता दी वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। और जब वर्ब में जो आईएनजी लग जाए और जब एडजेक्टिव काम करने लग जाए उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। मुझे लगता है कि बिल्कुल एक एक चीज आपको क्लियरली समझ में आई होंगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपने जो है राय जरूर बताइएगा, और इसे दूर दूर तक जो है अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।